तो हम हमारे गुरु पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे, जिन्होंने इतना अच्छा हमें ये ज्ञान दिया है। अपने जवाब के द्वारा हमारे सारे क्वेश्चन को उन्होंने हल किया है। जो भी हम सवाल करते थे ना, तो उनका उसका जवाब हमेशा सर देते थे। तो उस जवाब को संग्रह करके ही ये बुक लिखी गई है। तो हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं जब हमें ध्यान में आते, ध्यान में ऐसा होना चाहिए क्या, ये क्यों हुआ, ध्यान में ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल रहते हैं। हमें कौन गुरु है, मतलब इसमें 200 आंसर लिखे हुए हैं। तो मोस्टली सभी आंसर, सभी सवाल हमारे जो मन में बैठते हैं सबका आंसर है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहला सवाल है कि सज्जन संगति और आचार्य संगति में क्या अंतर है। तो सर इसका जवाब देते हैं कि सज्जन संगति अर्थात सत्य को अवगत किए हुए लोग, जो लोग सत्य को जानते हैं, यानी मैं क्यों आया इस दुनिया में, मुझे क्या करना है, सत्य को जो लोग अवगत कर चुके हैं, यानी आत्म विद्या के बारे में, आत्म शक्ति के बारे में जिन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी है, वे हुए सज्जन संगति। उन सज्जनों के साथ रहना सज्जन संगति है। उन गुरु के साथ रहना, उन ज्ञानी लोग के साथ रहना। और आचार्य कौन हुए? आचार्य अर्थात स्वयं से अवगत किए हुए सत्य में ही सदा जीवन को व्यतीत करते हैं। वो अपने आप को जान लिए हैं और उसी तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अपने जीवन को और अधिक सत्य साधना के लिए समर्पित कर रहे हैं। जो लोग अपने आध्यात्मिकता में परिपूर्ण उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आचार्य कहा जाता है। तो सर का कहना, हर एक साधक को, हम लोग जो भी है ना, हर एक साधक को सज्जन संगति एवं आचार्य संगति में अवश्य रहना चाहिए, तभी उनकी आत्मा प्रगति पथ पर निश्चिंतता से आगे बढ़ती जाती है। यानी हमें आचार्य संगति और सज्जन संगति दोनों ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है। कोई भी सवाल ना पूछे अभी बीच में, आप अपना कुछ भी नहीं लिखे प्लीज। इससे क्या होता है, लोग भी आपका चैट पढ़ेंगे, उन्हें भी डिस्टर्ब होगा, आपके माइंड में बहुत तरह की बातें होंगी। ये सारी बातें ना, जब ये 200 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, उसके बाद आप हमसे कीजिएगा। हम सबका जवाब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसे लोगों को क्यों हटा दिया जाता है, क्यों नहीं हटाया जाता है ना। तो अभी आप प्लीज सिर्फ सुनिए। जब ये बुक का स्वाध्याय हो जाएगा 5-7 दिन बाद कंप्लीट, उसके बाद आपके जो भी अंदर प्रश्न चल रहे हैं ना, वो आप कीजिएगा। अभी जिन्होंने चैट में लिखा है मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है। तो पत्री जी कहते हैं, हमारे अपने स्वयं के बारे में जानने का प्रयत्न ही आध्यात्मिकता है। जैसे एक हाथी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सिर्फ एक हाथी है जानने से होगा? नहीं, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा होता है, उसकी पूंछ कितनी बड़ी है, उसके पांव कैसे, उसके सूंड कैसे, सब कुछ जानना पड़ता है हमें। उसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे कारण शरीर, हमारे महाकारण शरीर, सभी के बारे में हमें समग्र जानकारी प्राप्त करना ही हमारे संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अगर हम ये शरीर, 5 शरीर के बारे में, 7 शरीर के बारे में अगर हम नहीं जाने, तो हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है ना, कि जब भी सेशन आप देखिए, हर तरह के सेशन होते हैं। कोई भी एक चैनल में, जैसे यहाँ का चैनल में, कभी कोई क्योंकि सब तरह का ज्ञान हमें लेना है। एक हाथी की तरह, खाली हाथी का सूंड होता है, वो जानने से हाथी के पूरा दृश्य हम नहीं देख सकते। उसी तरह हम
अपने आप को तभी जान सकते हैं जब हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो लोग संपूर्ण ज्ञान को नहीं प्राप्त करते, वो लोग के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वही सब सवाल का जवाब सर यहाँ दे रहे हैं। तो हमें अपने भौतिक शरीर, कारण शरीर, सभी के बारे में जानना जरूरी है। ध्यान के द्वारा हमें स्थिल स्थूल शरीर से छूटकर जब हम सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना चाहिए, सूक्ष्म शरीर से छूटकर कारण शरीर के बारे में जानना चाहिए, कारण शरीर से छूटकर महाकारण शरीर के बारे में जानना चाहिए, महाकारण शरीर से महाकारण लोकों में भ्रमण करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि तत्व में विराजित होते रहना ही आध्यात्मिकता है। यानी एक एक स्टेज पार करके जब हम अहम ब्रह्मास्मि तत्व में पहुंच जाएंगे, तो वही स्टेट होता है आध्यात्मिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक मार्ग में असली गुरु को कैसे पहचाने। ये भी हमारे मन में रहता है, अरे इस गुरु की बात माने या उस गुरु को, कौन असली गुरु है। तो सर कहते हैं हम गुरु को नहीं पहचान सकते, क्योंकि गुरु का जो तत्व है वो हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम गुरु को कैसे पहचानेंगे। एक टीचर ही टीचर को पहचान सकता है कि वो कितना ज्ञानी है ना। एक जो मैथ का टीचर है, वही मैथ का टीचर का क्वेश्चन का जवाब, आंसर कहाँ गलत बोल रहा है कहाँ सही, क्योंकि वो उसका ज्ञाता है, तभी वो जान सकता है। इसी तरह गुरु ही गुरु को पहचान सकता है। इसीलिए सर कहते हैं कि जिस जाति के पक्षी अपनी जाति को पहचान कर उसी जाति में गतिमान रहते हैं, उसी तरह हमें गुरु कौन है नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो तत्व ही नहीं है कि हम पहचान सके किसी गुरु को। गुरु की पहचान करने वाले मात्र ही गुरु के संग संचार करते हैं। जो गुरु नहीं है तो उसे गुरु की पहचान बताने से भी कोई लाभ नहीं है। जो गुरु होते हैं उन्हें गुरु की पहचान बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना। कितना सहज सवाल जवाब मिला है कि जो गुरु है उन्हें दूसरों को गुरु बताने की जरूरत ही नहीं कि वो गुरु है, वो तो खुद ही पहचान जाएगा कि हाँ ये गुरु है। और जो नहीं जानते उन्हें बता के भी कोई मतलब नहीं है कि गुरु तत्व क्या होता है। इसीलिए सर कहते हैं असली गुरु को कैसे पहचाने, इस विषय में माथापोड़ी करने से पहले मुझे कैसे गुरु बनना है, इस विषय में प्रयत्न करना आवश्यक है कि मैं कैसे गुरु बनूं। सर हमेशा, हमारे पत्री जी इतने महान गुरु हैं कि वो हमेशा हर किसी को इंडिपेंडेंट मास्टर बना चाहते हैं। सबको बोलते हैं कि कोई गुरु शिष्य नहीं है, आप भी गुरु है मैं भी गुरु हूं। तो अपने गुरु तत्व को पहचाने, अपने आप को गुरु बनाए। अपने आप को गुरु बनाए मतलब अपने ऊपर काम करे, अपनी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाए। किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, कितने सारे बुक्स हम पढ़ेंगे तब हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा कि हम भी गुरु बन सकते हैं। इस तरह के सज्जन सांगत, इस तरह के स्वाध्याय जहां भी हो रहा है वो सब हम अटेंड करेंगे, तब हम समझेंगे कि हाँ हमें ये बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़ना, अभी हमें ये ज्ञान भी चाहिए, वो भी ज्ञान चाहिए। तो कौन गुरु है, कौन असली है, कौन नकली है, इसमें माथापच्ची नहीं करके अपने आप को गुरु बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कहते हैं भगवान है किंतु हम उन्हें कैसे देखेंगे। तो सर बोलते हैं सभी भगवान है, मैं हर एक भगवान को देख रहा हूँ, मैं हर एक भगवान साथ बातचीत कर रहा हूँ। यानी सर का कहना है कि आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, सभी भगवान है। तो भगवान को कैसे पहचानेंगे, इसमें पहचानने की जरूरत ही नहीं है, सभी है जो है ये परमात्मा का अंश ही तो है हम सभी। एक जो पेड़ होता है पीपल का पेड़, उसमें पीपल के ही फल लगेंगे, दूसरे तो फल, बरगद का तो फल लगेगा नहीं पीपल में। पीपल का पेड़ में पीपल का ही पत्ता होगा, दूसरा पत्ता तो लगेगा नहीं। तो जब हम परमात्मा के अंश हैं तो हम भी परमात्मा ही होंगे ना, हम भी भगवान है। बस हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मैं अपने सारे जन्म देख चुका हूं, मुझे पता है। अर्जुन तुमने अभी नहीं देखा, इसीलिए तुम बोल रहे हो कि मैं उसे मारू कैसे। वो तो पहले से ही मरे हुए, उन्हें क्या मारना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान करने से क्या घर के वास्तु दोष मिट जाते हैं? तो सर कहते हैं, बिगड़ा हुआ बंदर पूरे उपवन को बिगाड़ता है, ऐसे ही असंख्य दोष हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हम विकट परिस्थिति में हमारे चारों ओर की वस्तु समुदाय से भी भयानक एवं व्यर्थक उत्पन्न होते हैं। एक जो बंदर है वो बिगड़ा हुआ पूरा उपवन को बिगाड़ देता है। इसी तरह सर कहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे असंख्य दोष भरे पड़े हैं। तो हम वास्तु दोष मिटा करके क्या होगा? जब हम अंदर के दोष को मिटाएंगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो अपने अंदर जो असंख्य असंख्य दोष है उन्हें मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए वास्तु के नाम से हमारे चारों ओर के संसार में दोषों को सुधारने के विषय को छोड़कर पहले हमारे अंदर स्थित दोषों को सुधार कर सही करना चाहिए। अपने चारों ओर के वास्तु को न ठीक करके सर कहते हैं, पहले अपने अंदर के वास्तु, अपने अंदर के दोषों को दूर करो। वास्तु दोष यानी बाहर जो दोष है वो वास्तु दोष हुआ। हमारे अंदर का जो दोष है उसे तो पहले हम सही करें। हम एक घर खरीद लिए, बहुत सुंदर, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है एकदम। जहां पैसा रखना चाहिए वहां पैसा रखना चाहिए, जहां खाना अग्निकोण होना चाहिए वहां खाना बनना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हर वक्त ईर्ष्या में है, जलन में है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। उसके पास इतनी अच्छी साड़ी, उसके पास इतने अच्छे गहने, हर समय कंप्लेन में मोड़ रहे हैं। तो क्या वो वास्तु घर कभी सुख शांति से रह सकेगा? नहीं। तो अपने अंदर वो शांति, वो अपने अंदर की जो दोष है कि नहीं, क्या करना है इस भौतिक ये जीवन से, जो है भगवान ने दिया है बहुत सुंदर है, बहुत सब कुछ अच्छा है। अगर उस तरह से हम जिए तो अपने अंदर जो है दोष पहले उसे खत्म करें तो अपने आप वास्तु दोष की जरूरत ही नहीं होगी ठीक करने का। अपने मन पे काम करें तो वास्तु दोष अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या हमारा एक जन्म होता है या बहुत होता है? तो सर कहते हैं, हमारे 190 लाख जन्म होते हैं, 500 भी हो सकते हैं, ये हमारा अपना चुनाव है। मैं अपने गांव को कितनी बार जा सकता हूँ या नहीं जाऊं, ये मेरा चुनाव है। अपना गांव मतलब क्या? मेरी इच्छा है कि मैं कितनी बार पृथ्वी में आऊं। मेरी इच्छा मतलब क्या? मैं तो नहीं चाहूंगी बार बार, कौन चाहेगा बार बार इस जन्म मरण में आए? मेरी इच्छा मतलब क्या? हम अपने ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं बार बार आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। जब हम मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, यही जन्म को लास्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को सही करना होगा। ये मेरा खुद का चुनाव है कि मैं अपने आप को सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही हूँ तो मुझे बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। ये मेरा खुद का चुनाव है। सर एक एग्जाम्पल देते हैं कि मेरा घर है, ये मेरा चुनाव है कि मैं अपने गांव को कितनी बार जाऊं, मैं अपने घर को कितनी बार जाऊं और आऊं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान करने से क्या कई लोगों में स्थित मास्टर्स से जाकर हम मिल सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं ना, ध्यान करने से मास्टर्स से हम जाके मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो सर कहते नहीं, हमारी वो हमारे हम किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं, वो ही हमारे पास आते हैं। हम मेरी हमारी उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी मास्टर्स के पास जाके मिले। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान में शून्य अवस्था में जाते हैं, तो मास्टर खुद हमारे पास आते हैं कुछ संदेश लेकर, हमें कुछ संदेश देते हैं कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान में बहुत बार किसी के मन में आता है ना कि मेरा बहुत बुक्स पढ़ने का, कल मेरा मन हुआ था ध्यान करते करते, मेरे माइंड में आया कि मुझे है ना ये बुक्स पढ़ना है। तो वो क्या था? वो मास्टर का एक संदेश था। मास्टर आके हमें वो बता रहे कि तुम्हें ये बुक्स पढ़ना है, तुम्हें प्रचार प्रसार करना है। तो हमारी तो वो औकात ही नहीं कि हम जाके मास्टर से मिले। नहीं, हम कभी भी अपनी इच्छा से जाके नहीं मिल सकते। जब हम ध्यान करते हैं वो ही हमारे पास आते हैं।
उनसे जाकर मिलने की शक्ति हमें नहीं होती है, किंतु हमारे पास आने की शक्ति उनके पास होती है। ध्यान करने के कारण वे हमारे पास आने पर उन्हें देखने की शक्ति एवं उनसे बातचीत करने की शक्ति को हम पा सकते हैं। नेक्स्ट है, साधना के लिए मितभाषी होना क्या आवश्यक है? तो सर कहते हैं अत्यंत आवश्यक है। हमारे सारे वार्तालाप, हम जो भी बातचीत करते हैं, मुख्य रूप से हमारे रिश्तों के बारे में, बंधनों के बारे में, मोह लोभ के बारे में, हमारे व्यक्तिकरण भी ही होते हैं। इसीलिए अधिक बातचीत करने के कारण पिंजरे में एक तोते की तरह सदृश अनावश्यक समस्याओं से घिर जाते हैं। अतः अनावश्यक अनाप शनाप बातें को छोड़ देना चाहिए, हमें मितभाषी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इधर उधर की बातें करते हैं, अपने रिश्तों के बारे में बात करते, बंधन के बारे में, मोह के लोभ के, ये हुआ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये सब अनावश्यक, क्या अनावश्यक बात है। ये सब नहीं करने से भी हमारी लाइफ और भी बेहतर हो जाएगी। जब हम ये सब बातें करते हैं तो हमारी एनर्जी बेकार जाती है उन बातों के साथ। जो भी हमें ध्यान में ऊर्जा मिलती है, हम अनावश्यक बातें करके उस ऊर्जा को खत्म करते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो लोग भी ध्यान करने लगे हैं वो पहले से कम बातें करने लगे हैं। जब कभी किसी का कॉल आता है, हम पहले एक एक घंटा आधा आधा घंटा बेकार की बातें करते थे। अब हम क्या करते हैं, बस काम की बात करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है हाँ ठीक है। ना हमारे सुनने की इच्छा होती है, ना हमारी बोलने की इच्छा होती है। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। पहले कभी भी टाइम मिला, खाली बैठे हैं, चलो फोन लेके मम्मी ये हुआ, भाभी ये हुआ वो हुआ, बेकार की पंचायती करते थे। अब क्या होता है, अब अगर मम्मी भी बोल रही है ना ऐसा हुआ, क्या मम्मी ये सब फालतू की बातें करती, क्यों अपनी ऊर्जा और मेरा टाइम खत्म कर रही हो, ये सब मन से निकालो। हम तुरंत ज्ञान देने लग जाते हैं। अभी तक तुमने ये सब भर के रखा है मन में, नहीं, इसको अभी डिलीट करो। हमें एकदम खाली होना है। जितना हम खाली होंगे, एक गंदगी जो एक रूम है ये, उसमें अगर मैं पूरा कचरा भर के रखूं, तो क्या मैं ये अच्छी अच्छी चीजें यहाँ सजा सकती हूँ? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ स्पेस करना होगा, यहाँ जगह खाली करनी होगी। तब मैं यहाँ पे ये शोकेस में सजा सकती हूँ, भगवान बुद्ध का मूर्ति या कुछ भी सजा सकती हूँ। तो अपने मन को हमेशा खाली रखना चाहिए, अनावश्यक की बातें मन में लानी ही नहीं चाहिए। ना हम लाएंगे ना हम बोलेंगे। हमारे मन में आएगी तभी तो हम बोलेंगे ना। तो आने ही मत दो, जैसे ही आए उसे कट, डिलीट डिलीट। कोई भी बात आया तुरंत कट कर दो। नहीं, अरे मैं ध्यानी हूँ कि ऐसी बात सोची हूँ, नो 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 नो, मुझे तो ये सोचना ही नहीं है। मैं आज कैसे इतनी बेकार की बातें कर दी, ना ना, डिलीट, तुरंत डिलीट करो। इस तरह अगर हम डेली प्रयास करेंगे ना, हम मितभाषी हो जाएंगे। मतलब जितनी हमें जरूरत है उतनी ही हम बातें करें, हमें खुद को अनुभव होने लगेगा कि कितनी फालतू की बातें पहले मैं करती थी। और अभी कभी 10 दिन के बीच में कभी बैठ भी जाते हैं, बाद में सोचते हैं बेकार में, कितना बेकार में बातें की इधर उधर। अवेयरनेस में आ जाते हैं। और कई लोग अवेयरनेस में आ चुके हैं, वो लोग करते ही नहीं बातें। तो हमें मितभाषी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, निर्वाण स्थिति को कैसे पा सकते हैं? हर कोई चाहते हैं हम निर्वाण हो, महापरिनिर्वाण की ओर जाए। तो उस स्थिति को हम कैसे पाएंगे? तो सर कहते हैं, घर में ही मत बैठे रहो, जंगल में भी मत जाओ, आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, अपने मन को मात्र गौर करते रहो। एक बार परिपूर्ण एवं निश्चल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या संसार है और क्या निर्माण। सर कहते हैं कहीं भी रहो, कोई जरूरी नहीं कि आप घर में ही बैठे रहो या जंगल में ही जाके बैठो, नहीं, जहां भी रहो, अपने आप को, अपने मन को गौर करो, मेरे अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो कि क्या मेरे अंदर किसी के प्रति कुछ राग द्वेष की भावना आई है, क्या मैं किसी को अपशब्द बोल के उसका मन दुखा रही हूँ। नहीं, अपने आप को मात्र गौर करते रहेंगे तो इस संसार में ही निर्वाण है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
अपने आप पे, जब हम अपने आप पे स्वयं पे काम करेंगे ना, तो यही घर स्वर्ग हो जाएगा दोस्तों। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। आप कहीं कहीं देखिए, सो बोलते मेरा तो घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। क्यों? क्योंकि उनके घर में सब अपने आप को पहचान चुके हैं, मितभाषी है, बेकार की बातें नहीं करते, सबके प्रति करुणा भाव है, किसी से राग द्वेष जेलस कुछ भी नहीं है, जलन की भावना ही नहीं है, सबका मंगल चाहते हैं वो। जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो हमारा भला भी होता है दोस्तों। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, विपස්සना में क्यों करवाते हैं? इसीलिए जहां भी रहो, मात्र अपने मन को देखते रहो कि मेरे मन में क्या विचार अभी चल रहा है। क्या मैं खाना पकाते वक्त मेरा ध्यान कहीं और है? खाना मैं इधर बना रही हूँ, सब्जी में नमक डाली हूँ कि नहीं, भूल गई, क्यों? क्योंकि मेरा माइंड उस समय कहीं और था। अरे उससे ये बात करना था, उसने ये किया था, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मेरा वो काम नहीं हुआ। ऑफिस में बैठे हैं हम, ध्यान घर पे है। घर में बैठे हैं, ध्यान ऑफिस में है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप घर में बैठे हैं तो आपका ध्यान घर पे ही रहना चाहिए। ऑफिस में बैठे हैं तो वो जो काम कर रहे हैं, वो जो फाइल देख रहे हैं, आपका ध्यान उस फाइल पे ही होना चाहिए। तभी वो परफेक्ट काम होता है। तो इस तरह से जब हम अपने मात्र मन को, पूरे मन को अपने कंट्रोल में, मन के गुलाम नहीं होंगे, मन को अपना गुलाम बनाना है। हम क्या है अभी, मन के गुलाम हो रखे। मेरा मन किया आज वो ऐसा होने का, ऐसा करने का, तो मैंने वैसा किया। मेरा मन किया आज वहां जाने का, मैं गई। अभी क्या है, मन के गुलाम है हम। धीरे धीरे मन को अपना गुलाम बनाना है कि मैं जैसा बोलूंगी मेरा मन वैसा ही चाहेगा। जब हम इस पे काम करेंगे ना, तो यही निर्माण है दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रगति के पथ के लिए अस्तित्व क्या है? तो सर का आंसर है, वास्तव में प्रगति यानी उन्नति सदैव सुरक्षात्मक परिस्थितियों से अतीत ही होती है। इसी प्रकार असली या सच्ची प्रगति औरों से कम, हमारी ओर से अधिक आशा रखती है। प्रगति क्या है? यानी हमारी ओर से हम क्या करते हैं ना, दूसरों से ज्यादा एक्सेप्ट करते कि वो मुझे ज्यादा प्यार करे, मैं करूं चाहे ना करूं। वो मुझे ना डांटे, मैं भले ही उसको डांटती रहूं सारा दिन, वो मुझे कुछ ना बोले। तो हम दूसरों से ज्यादा उपेक्षा रखते हैं, ज्यादा संभावनाएं रखते हैं कि वो मेरे साथ अच्छा करे, मेरे साथ अच्छा बोले, अच्छा करे, वो मेरा इतना ध्यान रखे। तो प्रगति क्या है? अपनी ओर से ज्यादा देना। अपनी ओर से ज्यादा जब हम देंगे तो हमारी प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी। दूसरा हमें, अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, दूसरा अगर हमें 10 रुपया दे रहा है तो हम उन्हें 1000 देने का कोशिश करें। हम क्या करते हैं, 1000 लेने का कोशिश करते, 10 देने की कोशिश करते हैं। तो हमें ज्यादा लेने का नहीं करना है, ज्यादा देने का करना है। ये रुपये की बात नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल दी हूं आपको। कुछ भी हो, मन से, तन से, मन से, कुछ भी हो, हमें सामने वाले को ज्यादा करना है। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बातें जो हम करते हैं ना दूसरों दूसरों की, वो सब अच्छी बातें आप कीजिए उनसे, कि हाँ आज मैंने इस स्वाध्याय में ये सीखा, आज मैंने ये जाना। ये सब जब हम दूसरे को देंगे तो हमारी उन्नति होगी। जब हम ज्यादा बांटेंगे सबके साथ। हम लेने का हमेशा प्रयत्न करते कि लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, देने का नहीं सोचते कभी भी। इसीलिए सर हमेशा क्या करते हैं, कहते हैं प्रचार प्रसार कीजिए ताकि आपकी उन्नति हो। जब हम बांटेंगे, अगर हम ए सीखे हैं तो ए बांटो, ए सिखाओ, बी सीखे हैं तो बी सिखाओ। आप जो भी सीखे, आप सिर्फ श्वासों पे के प्रति ध्यान देने की जो आप कला सीखे हैं, आप वही लोगों को सिखाओ। हमेशा आपको उन्नति अगर करनी है, उन्नति के प्रति पे आगे बढ़ना, उसका अस्तित्व यही है कि हम अपनी प्रगति तभी कर सकते हैं जब सामने की प्रगति हो। मैं जितना बांटूंगी मेरी उतनी उन्नति हो। नेक्स्ट है, बुद्धत्व का तात्पर्य क्या है? कहते हैं ना बुद्ध बनो, बुद्ध बनो, तो बुद्धत्व क्या है आखिर?
सर कहते हैं हमारे लिए जो प्रयोजन नहीं है ऐसे कार्य नहीं करना ही बुद्धत्व है। एक ही लाइन में कितना सारा आंसर मिल जाता है। हमारे लिए जो प्रयोजन नहीं है मतलब क्या? बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, न ज्यादा बोलो, न ज्यादा देखो, न ज्यादा सुनो, जितनी जरूरत है उतनी ही बोलो, जितना हमें प्रयोजन है उतना ही मुंह खोलो, तो वही बुद्धत्व है। इसी तरह दूसरों के लिए जो भी लाभदायक नहीं है ये भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। जो दूसरे के लिए हानिकारक है, जो लाभदायक नहीं है, उस काम को भी नहीं करना है। वही बुद्धत्व है। हमारे जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, इनके साथ दूसरे की जीने की जो आवश्यकता है उसको पहचान कर उनकी पूर्ति के बारे में देखना, देख सकना, वही बुद्धत्व है। हमारी जो जरूरत है वही दूसरे की भी जरूरत है। अगर हम इस चीज को पहचान ले, इस चीज को देख ले, तो यही बुद्धत्व है। बुद्धत्व एक चीज नहीं है कि एक ही है। बुद्धत्व के बहुत सारे गुण हैं। ये सारे गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो यही बुद्धत्व होता है। बुद्धिमानी से बात करना, सभी विषयों के मिति में रहना बुद्धत्व है। भोजन, नींद, पढ़ाई, कमाई, सेवा, इस तरह जीवन व्यापारों में मध्य मार्ग को अपनाना ही बुद्धत्व है। इसीलिए कोई भी काम बिना किसी तनाव से करना है तो प्रातः उठते ही ध्यान करना चाहिए। नहीं तो अर्जुन की तरह तनाव बढ़कर असली समस्या से हम भागना चाहते हैं। सर कहते हैं सुबह उठकर ही पहले ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। कैसे अच्छा जाता है? ध्यान की जो ऊर्जा है ना, वो हमें सही गलत बताने का बता सकती है कि ये तुम्हारा गलत, इधर रास्ता गलत है, ये सही रास्ता इधर जाना है। जब हम सही पथ पे जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो सुबह उठते के साथ जरूर ध्यान करना चाहिए। भले ही आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो। मेरी तो ऐसी आदत हो गई है, बिना अलार्म के मैं 3:30 बजे, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। और नींद ऐसी खुलती है 12:30 बजे सो के भी ऐसा लगता है एकदम फ्रेश हो गई। फट से उठ जाती हूँ, म्यूजिक लगाती हूँ, बैठ जाती हूँ ध्यान करने। बस एक और लेंगे, 10 बज रही है तो एक और सवाल ले लेते हैं। मैं अपनी अंतर्गत शक्ति को कैसे पहचानूंगा? तो सर कहते हैं इसका जवाब, अंतर्गत शक्ति को पहचानना यह एक अच्छी बात है, लेकिन इस तरह अंतर्गत शक्ति को जानने के लिए सबसे पहले हमें बाहर के अनावश्यक विषय के बारे में सोचना, सुनना, बोलना, देखना आदि कम कर देना चाहिए। वही, न ज्यादा बोलो, न सुनो, न देखो। हम क्या करते हैं, पास में कहीं लड़ाई हो रहा है किसी के फ्लैट में, हम जाके देखने लग जाते हैं, अरे क्या हुआ नहीं हुआ। ये सब अनावश्यक है ना। ये मन है ना, मन भागता रहता है, मन के गुलाम है हम। मन बोलता है अरे चलो चलो सुनो, देखो तो क्या हो रहा है। तो अनावश्यक ना सोचना, सोचना भी नहीं चाहिए। सारे दिन जो थॉट चलते रहते हैं, 72,000, 100,000 थॉट सारे दिन में आते हैं, तो कैसे थॉट रोकेगा? कैसे विचार, जो सर लिखे हैं कि सोचना भी नहीं चाहिए। जब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं, जब भी घर में खाली बैठे रहो, अपनी श्वासों को देखते रहो। ऐसा जरूरी नहीं कि आंख बंद करके श्वासों को देखना है। जब हम श्वासों को देखते रहेंगे ना, विचार आने बंद हो जाएंगे। बेकार की सोच विचार हमारी बंद हो जाएगी। तो इस तरह हम विचार शून्य स्थिति में धीरे 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 आने लग जाते हैं। अनावश्यक ही बाहर घूमना बंद कर देना चाहिए। बाहर के अनावश्यक विषय पर मोह को कम करना चाहिए और श्वासों पर ध्यान रखकर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। तभी हमारे अंदर अखंड एवं अपार शक्ति को हम पहचान सकते हैं। कितना सुंदर जवाब दिए हैं कि जब हम अनावश्यक में अपना व्यर्थ का टाइम करते, व्यर्थ कर रहे अपना टाइम, अनावश्यक की बातें, अनावश्यक सुनना, बोलना, देखना, वो सब बंद करके हम श्वासों के प्रति अगर हर हर वक्त ध्यान देना, तो हम अपनी ऊर्जा शक्ति को
बचा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। ठीक है ना? तो 9 से 10, 10 बज गया है। किसी का कोई सवाल है तो आप मैं ऑल अनम्यूट का दे देती हूँ। सुमित्रा जी है क्या? यस, ऑल अनम्यूट का मैंने ऑप्शन दे दिया है। किसी को कुछ भी बोलना है तो आप बताइए। किसी का ध्यान कैसा हुआ, आज का कुछ ऐसा है जवाब जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैम ये बुक कहाँ से मिलेगी? अमेजोन ये पर मिल बुक, जाएगी? ये अमेजोन पे नहीं है। इसी का ये कवर पेज ऐसा नहीं है, एक येलो कवर का भी निकला है, पत्री जी के प्रश्न उत्तर बोल के, उसमें भी सारे जवाब है। ये पहले कि मैं डॉक्टर न्यूटन के यहाँ जब सेशन करने गई थी तब ये मैंने लेके आया था, तब ये लेके आई थी मैं। अभी ये बुक नहीं मिल रही है, ऐसा कवर पेज नहीं है, येलो पेज है। और एक और है सर का, पत्री जी के उत्तर बोल के, उसमें भी बहुत सारे सवाल जवाब है, उसको भी आप तो, पढ़ सकते हो। तो अमेजोन जब पर आप, मिल जाएगी? हाँ, पत्री जी के उत्तर तो है अमेजोन पे। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जब आप ऐसे सज्जन सांगत करोगे, जब कोई समझा रहा है आपको, तब आपको और क्लियर होगा। या फिर आप 3 बार 4 बार खूब पढ़ो, उसको जोर जोर से पढ़ो, जैसे मैं पढ़ के बता रही हूँ वैसे आप हम्म। जोर से बोल के पढ़ो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और आज का ध्यान में मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं पूरे आकाश के नीचे खुले बैठी हूँ, और मेरा शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सिर्फ वो पूरा जो खुला जगह है ना, उसमें मेरी श्वास की आवाज आती है, जाती है, बस। वाह, वेरी गुड। ध्यान दो। शरीर का भी कुछ पता नहीं चला। खाली वो पूरे वातावरण में श्वास आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। बहुत वाह, अच्छा अनुभव हुआ। थैंक यू सर, मैडम। थैंक यू। आप शून्य अवस्था में पहुंच गए थे। बहुत मजा आई। फिर आप जब आपने जब बोला ना कि 10th सेकंड, तो एकदम हार्ट बीट बढ़ गई एकदम, कि ये क्या बोला मैम ने। कभी वापस आने का है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस हाँ, करें। एकदम हार्ट बीट तो इतनी फास्ट हो गई ना। थैंक यू, थैंक बहुत, यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, अरुंधति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा ध्यान आप जो करे पूरा वो आप भी जो मैम बोला है मुझे भी वैसे हुआ पूरा। मैं शून्य हम्म। में चला गया था, और जो पूरा हवा का जैसा लगा था। अब मेरा जो चिकबोन में पूरा वाइब्रेट हो गया था, हम्म। वाइब्रेट हो गया था ऐसे। कुछ मैंने हवा आके मोर कान में भी ऐसा लगा जो जो आवाज वो आवाज मुझे भी सुनाई दिया मैंने हवा का। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पूरा उड़ गया था ऐसा लगा था मुझे। नीचे आ जाओ थैंक अरुंधति यू जी। मैम, बहुत क्या अच्छा लगा। जाओगे? हाँ, 2 दिन बहुत से नहीं आ अच्छा। रहे थे आप, क्या बात, 2 दिन से घूम ही रहे थे क्या? हाँ ना, ने हम लोग को धर्मीय सभा था, वहाँ गया था हम 4 दिन जी ठीक पूरा। ठीक। ओके। हाँ, 4 दिन पत्री जी की वहाँ जब हम में बुक पढ़ते हैं ना, जब पत्री जी के बुक का घर से। स्वाध्याय करते हैं ना, तो वो पत्री जी की चेतना हाँ से हाँ। हम जुड़ जाते हैं। बहुत एनर्जी रहती है। बहुत एनर्जी हम्म। आई, सच में। हाँ यस हाँ, मास्टर, अच्छा किसी लगा, और का बहुत कोई अच्छा। सवाल? और कोई कुछ बोलना चाहेंगे, या कोई सवाल है, कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। जो लोग, कौन, राधा जी लिख रहे थे ना, ऐसे लोगों को हटा देते हैं, वो कहाँ गए राधा जी? नहीं है। राधा जी नहीं थे मैम। हाँ, उनका चैट में सवाल था ना। राधे राधे कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है, राधा जी तो है। राधा बोल के कोई लिखा हुआ आया था, अभी नहीं है। जी। ठीक है, कोई बात नहीं।
थैंक यू सो मच सुमित्रा जी। जी मैम, सुनीता जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? म्यूट अनम्यूट किए आप? नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि ध्यान करके आपके साथ अच्छा लगा, लेकिन मेरे को है ना, मैं अभी से 4-5 दिन से कर रही हूँ, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि नींद आ रही है। कोई बात नहीं, शून्य अवस्था में जब हम जाते हैं ना तो ऐसा हम्म। लगता है। धीरे 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 आप जागरूक होके ध्यान करने लग जाएंगे। शुरू शुरू में ऐसा लगता है योग निद्रा की तरह हो जाता है, कोई बात नहीं। ये भी एक अनुभव है, ध्यान में जो भी होता है ना सब अच्छा होता है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, बाद में आपको आवाज भी आएगी और आप कहाँ हो नहीं हो आप भूल जाओगे। अवेयरनेस में ध्यान रहेगा आपका। तो ये जो पहला स्टेज है ये भी आपका बहुत अच्छा है, यानी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आप इसी तरह डेली अपने आप से भी सुबह भी कीजिए उठ के ध्यान, ठीक है ना? ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। मास्टर किसी और का कोई सवाल है तो बोलिए, वरना फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। थैंक यू। हम फिर यस से मैम, पत्नी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक सभी यू मास्टर्स सुमित्रा को जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शुभ साथ ध्यान रात्रि। और ज्ञान में बने रहने के लिए। और इसी थैंक तरह का डेली रोजाना अपना 9 से 10 तक जुड़ते रहिए और ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए आप ऐसे ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि मास्टर्स। शुभ डिवाइन रात्रि। नाइट। डिवाइन नाइट।